हेलो दोस्तों, आपका स्टडी 91 में बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रवीण शर्मा आपका स्वागत करता हूं स्टडी 91 में। चलिए आज मैथ्स के नए टॉपिक के साथ मुलाकात कराते हैं आपकी। और आज का जो टॉपिक है उसका नाम है ट्रेन, जिसे हम बोलते हैं रेलगाड़ी। एग्जाम में आपने देखा होगा रेलगाड़ी से संबंधित काफ़ी क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाएगा वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ट्रेन हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक के क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं वो हमें बातें आज की क्लास में करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। हमारे टॉपिक का नाम है ट्रेन। कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, सब जो आपने समय, दूरी और चाल के अंदर पढ़ा है वही कॉन्सेप्ट आपको ट्रेन के अंदर पढ़ना है। अब ट्रेन के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, आपने देखा होगा कि एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आपसे बोला जाएगा एक ट्रेन है किसी व्यक्ति को पार कर जाती है, या एक ट्रेन किसी खंबे को पार कर रही है, या एक ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार कर रही है, या ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। इस तरह के क्वेश्चन जो बनते हैं वो ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन होते हैं। तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है वो आपको सीखना है। तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले मैं आपके सामने 4 केस लेकर आऊँगा। वो चारों केस अगर आपकी समझ में आ गए तो आप ट्रेन के सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए पहला, ट्रेन किसी व्यक्ति या खंबे को पार करती है। ट्रेन किसी व्यक्ति या खंबे को पार करती है, मतलब कोई ट्रेन है जो किसी व्यक्ति को पार कर रही है या किसी खंबे को पार कर रही है। तो ये केस आपके सामने आया। तो देखिए, जैसे आपसे बोला गया एक ट्रेन है जिसकी लंबाई आपको दी गई है L, ठीक है, और यहाँ पे एक व्यक्ति है, यहाँ पे एक व्यक्ति, तो L लंबाई की एक ट्रेन है जो एक व्यक्ति को पार कर रही है और पार करने में जो समय लगा रही है मान लीजिए T समय लगा रही है। L लंबाई की एक ट्रेन एक व्यक्ति को T समय में पार कर रही है। ट्रेन यहाँ पे व्यक्ति हो सकता है या कोई खंबा भी हो सकता है। तो बताइए ट्रेन की चाल क्या होगी, स्पीड आपको बतानी है। चाल बताएं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो आप मुझे बताइए जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी तो कितना दूरी तय करेगी। जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी तो कितना दूरी तय करेगी। तो आप कहेंगे सर व्यक्ति पे तो कोई लंबाई है नहीं है, जब ट्रेन इसे पार करेगी इसका मतलब जब ट्रेन का आखिरी वाला डिब्बा व्यक्ति को पार कर जाएगा, जब ट्रेन का आखिरी वाला डिब्बा व्यक्ति को पार कर जाएगा तो आप कह देंगे ट्रेन ने व्यक्ति को पार कर लिया है। तो बताइए व्यक्ति यहाँ पर था और व्यक्ति यहाँ पे पहुँच जाएगा तो आप कह देंगे ट्रेन ने पार कर लिया। तो कितना दूरी तय करना पड़ा है, ट्रेन को अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ी है। तो चाल बराबर दूरी, दूरी क्या हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई L और समय लग रहा है T। तो आपको यहाँ पर सीखना क्या था, आपको ये नहीं याद करना है, आपको सीखना था कि जब कोई ट्रेन किसी ऐसे वस्तु को पार कर रही है जिस पर लंबाई नहीं है तो उसे पार करने में वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। समझ में आया कि व्यक्ति को पार कर रही है या खंबे को पार कर रही है कि ट्रेन किसी ऐसी वस्तु को पार कर रही है इस पर लंबाई नहीं है तो उसे पार करने में वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। क्लियर है, चलिए पहला कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब दूसरे कॉन्सेप्ट पर आ जाइए। अगर बोला जाए दूसरे में, अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, ध्यान दीजिएगा प्लेटफॉर्म, कि आपसे बोला गया एक ट्रेन है वो किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है या फिर किसी पुल को पार कर रही है। किसे पार कर रही है, पुल को। ठीक है, जैसे आपसे बोला गया कि एक L लंबाई की ट्रेन है, L लंबाई की ट्रेन है और यहाँ पर एक पुल है जिसकी लंबाई दी गई आपको P। अब आपसे बोला गया L लंबाई की एक ट्रेन P लंबाई के पुल को T समय में पार कर देती है। कितने समय में, T समय में पार कर रही है। तो बताइए ट्रेन की लंबाई क्या होगी। तो आप ध्यान दें, L लंबाई की एक ट्रेन है जो कि P लंबाई के एक पुल को पार कर रही है कितने समय में, T समय में। तो ट्रेन की चाल क्या होगी, स्पीड बतानी है, स्पीड। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो बताइए ट्रेन यहाँ पर है, जब ट्रेन का आखिरी वाला डिब्बा इस पुल को पार कर देगा तो आप कह देंगे ट्रेन ने पुल को पार कर दिया। तो ट्रेन का इंजन यहाँ पे था और ये इंजन कहाँ पहुँच जाए, यहाँ पे। तो कितना दूरी तय किया है, पुल की लंबाई और अपनी लंबाई। तो दूरी क्या आ जाएगी, L + P और समय लग रहा है T। तो S बराबर L + P/T आ जाएगा। ठीक है, तो आपको अपने दिमाग में क्या रखना है, आपको रखना है कि ट्रेन किसी ऐसे वस्तु को पार कर रही है
जिस पे लंबाई है तो उसे पार करने में अपनी लंबाई और उसकी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। दो केस देखें, अगर लंबाई नहीं है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, अगर उस पर लंबाई है तो अपनी लंबाई के साथ साथ उसकी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। बस इतना याद रखिएगा, बस और कुछ नहीं याद रखना, ठीक है। तीसरा, ट्रेन किसी चलते व्यक्ति को पार करती है। ट्रेन किसी चलते व्यक्ति को पार करती है। इधर देखें, आपसे बोला गया एल लंबाई की एक ट्रेन है, यहां पे एक व्यक्ति है जो चल रहा है, मैं ट्रेन भी चल रही है, ट्रेन की चाल में मान लेता हूँ एस टी, ये स्पीड ऑफ ट्रेन हो गया, ये व्यक्ति है, व्यक्ति की चाल मान लेता हूँ एस एम। एल लंबाई की एक ट्रेन है जो कि एस टी गति से चल रही है, एक व्यक्ति है जो कि एस एम गति चल रहा है, तो बताइए ट्रेन जो है इस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगाएगी। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी। तो आपने देखा कि जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी तो कितना दूरी तय करेगी, व्यक्ति पर तो कोई लंबाई है नहीं है, तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, तो दूरी आ गई एल के बराबर बटा चाल। अब चाल क्या आ जाएगी, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों समान दिशा में जा रहे हैं, तो चाल क्या होगी, प्लस या माइनस, बताइए। दोनों अगर समान दिशा में जा रहे हैं तो चाल क्या होगी, प्लस या माइनस। तो आपको पता है अगर दोनों समान दिशा में जा रहे हैं तो चाल क्या हो जाएगी, माइनस। तो एस टी माइनस एस एम समान दिशा के लिए। अगर दोनों विपरीत दिशा में जाते तो चाल क्या हो जाती, प्लस। तो एल अपॉन एस टी प्लस एस एम, विपरीत दिशा। विपरीत दिशा, अगर समान दिशा में जाएंगे तो चाल माइनस हो जाएगी, विपरीत दिशा में जाएंगे तो चाल जुड़ जाएगी, एस टी प्लस एस एम हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो आपने देखा कि व्यक्ति पर लंबाई नहीं तो लंबाई तो अपने बराबर तय किया, अब उस पर चाल है तो समान दिशा में चाल माइनस होती है, विपरीत दिशा में चाल प्लस हो जाती है। अगला कॉन्सेप्ट, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करती है। एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करती है, एक ट्रेन है जो कि दूसरी ट्रेन को पार कर रही है। जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करेगी तो आपको बताना है क्या केस आपके सामने आएगा। तो देखिए, एक ट्रेन जिसकी लंबाई एल ए है, जिसकी स्पीड दी गई एस ए, स्पीड ऑफ ए, ट्रेन का नाम मैंने ए दे दिया, लंबाई एल ए, स्पीड एस बी हो गई है। एक ट्रेन और है जिसकी लंबाई एल बी है और इसकी स्पीड मान ली एस बी है। जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करेगी तो कितना समय लगेगी, समय बराबर दूरी। दूरी क्या आ जाएगी, जब दोनों ट्रेनें एक दिशा में जाएंगी, जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगे, दोनों पे लंबाई है तो दूरी कितना तय होगा, दोनों की लंबाई के जोड़ के बराबर एल ए प्लस एल बी, और समान दिशा में चाल माइनस होगी तो एस ए माइनस एस बी, समान दिशा। और विपरीत दिशा में जाएंगे तो एल ए प्लस एल बी, विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाती है, एस ए प्लस एस बी हो जाएगा। विपरीत दिशा, समान दिशा में आप देख रहे हैं, समान दिशा में जब दोनों ट्रेनें चल रही हैं तो क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी एल ए प्लस एल बी अपॉन चाल क्या हो जाएगी, सेम डायरेक्शन एस ए माइनस एस बी, और यहाँ पे एल ए प्लस एस बी विपरीत दिशा के लिए चाल जुड़ जाएगी, एस ए प्लस एस बी आ जाएगा। ठीक है, कर पाएंगे, चलिए कर पा रहे हैं बड़ी आसानी से। आपने देखा कि दोनों ट्रेनों पर लंबाई है, दूरी कितना तय किया, एल ए प्लस एल बी, समान दिशा के लिए चाल माइनस होती है, विपरीत दिशा के लिए चाल प्लस होती है। अब देखिए आपने सीखा क्या, अभी चारों के भूल जाइए, अब भूल जाइए, अब मैं आपको समझाता हूँ आपने सीखा क्या है। आपने सीखा है कि जब एक ट्रेन किसी ऐसी वस्तु को पार कर रही है, इस पर लंबाई नहीं है, तो
उसे पार करने में अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। ऐसी वस्तु को पार कर इसमें लंबाई है तो अपनी लंबाई और उसकी लंबाई के जोड़ के बराबर दूरी तय करेगी। अगर दोनों समान दिशा में जा रहे हैं तो चाल माइनस हो जाएगी, विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो चाल प्लस हो जाएगी। इतना समझ में आ गया है तो सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आइए क्वेश्चन पे। अब ये पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है। एक ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है और वो 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, तो एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगाएगी। अब ट्रेन जो है व्यक्ति को पार कर रही है। अब व्यक्ति पे क्या लंबाई होती है, तो आप कहेंगे व्यक्ति पे कोई लंबाई नहीं होती। तो समय, जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी तो कितना दूरी तय करेगी, अपनी लंबाई के बराबर। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना तय करेगी, अपनी लंबाई 300। अब चाल कितनी है 72, इसे ये मीटर में है, किलोमीटर पर आवर है, तो 5/18 गुणा करके इसे मीटर पर सेकंड बदल लो। 5 और 20, 15 सेकंड, 15 सेकंड समय आ गया आपका 15 सेकंड। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला। दो ट्रेनों की लंबाई आपको दी गई है। दो ट्रेनों की लंबाई क्रमशः 300 मीटर है। दोनों की लंबाई 300 मीटर है। सॉरी, आप दो ट्रेनों की लंबाई 300 और 500 मीटर है, दूसरे की लंबाई 500 मीटर है, ऐसे लिखिएगा। एक ट्रेन की लंबाई 300 है, दूसरे की लंबाई 500 है। दो ट्रेनों की लंबाई दी गई है 300 और 500। विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से, एक एक डेटा हटा दिया पे, 48 किलोमीटर पर आवर की चाल, 48 किलोमीटर और 24 किलोमीटर, ये लिख लीजिएगा। 48 किलोमीटर और 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही हैं, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगाएंगी। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। दो ट्रेनों की लंबाई है 300 और 500, वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। एक की चाल 48, एक की 24 है, तो एक दूसरे को पार करने में लगा समय। तो समय बराबर दूरी। तो जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी तो कितना दूरी तय करेंगे, 300 और 500, 800 बटा चाल। दोनों विपरीत दिशा में जा रही है, चाल क्या हो जाएगी प्लस। तो 48 और 24 कितना हो गया, 72। पर एक किलोमीटर पर आवर में 5/18 गुणा कर दो, मीटर पर सेकंड आ जाएगा। 5 और 20, 40 सेकंड आपका आ गया। आप लिख लें, ये आपका आंसर 40 सेकंड। ठीक है, चलिए एक ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए, एक ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए विपरीत दिशा से 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए व्यक्ति को 50 सेकंड में पार कर लेगी, तो ट्रेन की लंबाई क्या है। अब बताइए, ट्रेन किसे पार कर रही है, व्यक्ति को। तो व्यक्ति पे कोई लंबाई तो है नहीं है, तो दूरी कितना तय करेगी, अपनी लंबाई के बराबर। तो ट्रेन की लंबाई L मान लेता हूँ, दूरी आ गई L, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। अब ट्रेन चल रही है 50 की चाल से और व्यक्ति चल रहा है 4 की चाल से, दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं, चाल जुड़ जाएगी। 50 और 4 कितना होगा, 54। अब ये किलोमीटर पर आवर है, 5/18 गुणा कर दो, मीटर पर सेकंड आ गया। इनटू समय, समय कितना है 50, 18 थी 54, तो L बराबर आ जाएगा 15, 15 पंजे 75, 750 मीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा भाई। 5 थी 15, 15 पंजे 75, 750 मीटर आ गया आपका। कितना आ गया, 750 मीटर। ठीक है, एक ट्रेन और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है। एक ट्रेन और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है। ठीक है, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है। ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार करती है, ट्रेन की लंबाई क्या होगी। अब आप बताइए, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है। अब ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितना दूरी तय करेगी, अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर, और दोनों की लंबाई बराबर है। तो ट्रेन की लंबाई अगर मैं L मान लूँ तो प्लेटफॉर्म की लंबाई भी L हो जाएगी, तो दूरी तो आ गई L और L 2L, दूरी बराबर चाल। अब चाल कितनी दी गई, 90। ये किलोमीटर पर आवर में 5/18 गुणा कर दिया, मीटर पर सेकंड आ गया। और समय किस में दिया गया, मिनट में, तो इसे भी सेकंड में मुझे गुणा करिए, सेकंड 60 सेकंड आ गया। 18 पंजे 90, 12, 25 25 सिक्के 150। आप इससे काट देंगे, L की वैल्यू आ जाएगी 750। तो ट्रेन की लंबाई भी 750 आ गई है और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 750 आ जाएगी।
दोनों की लंबाई 750 आएगी। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है सब। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ट्रेन ए की लंबाई 200 मीटर है और वो 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। ट्रेन बी की लंबाई 450 मीटर है, वह समान दिशा में 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। तो तेज गति चलने वाली ट्रेन धीमी गति चलने वाली ट्रेन में बैठे व्यक्ति को कितने समय पार करेगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए दो ट्रेनें ए और बी, पहली वाली ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है जो चल रही है 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से। दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई 450 मीटर है और वो चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से। ठीक है, तो आपसे बोला गया तेज गति से चलने वाली ट्रेन धीमी गति चलने वाली ट्रेन में बैठे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। तेज गति से चलने वाली ट्रेन धीमी गति चलने वाली ट्रेन में बैठे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। अब बताइए तेज गति से कौन सी ट्रेन चल रही है, ये वाली, इसकी स्पीड ज़्यादा है, तेज गति चल रही है। तो ये वाली ट्रेन इस वाले ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार कर रही है। ट्रेन जो है ट्रेन को पार नहीं कर रही है, ट्रेन जो है व्यक्ति को पार कर रही है। तो पार करने में कितना समय लगेगी। तो ट्रेन जब किसी व्यक्ति को पार करेगी, ये तेज चलने वाली ट्रेन इस ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करेगी, तो व्यक्ति पर लंबाई नहीं है, तो ट्रेन कितना दूरी तय करेगी, अपनी लंबाई के बराबर 450। अब जबकि ये व्यक्ति ट्रेन में बैठा हुआ है तो इसके मतलब व्यक्ति के पास चाल है और दोनों समान दिशा में जा रहे हैं, तो चाल क्या हो जाएगी, माइनस 60 में से 42 गया 18 आ जाएगा। ये किलोमीटर पर आवर है, 5/18 गुणा कर दें, 90 सेकंड का समय लगेगा। कितना समय लगेगा भाई, 90 सेकंड का समय लगेगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 90 सेकंड। ठीक है, कर पाएंगे, 90 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए। ट्रेन ए और ट्रेन बी की लंबाई 250 और 300 मीटर है और उनकी चाल क्रम से 70 और 79 किलोमीटर पर आवर है। दोनों समान दिशा में चल रही हैं। तो तेज गति चलने वाली ट्रेन धीमी गति चलने वाली ट्रेन में बैठे व्यक्ति को कितने समय पार करेगी। वही सेम क्वेश्चन है। एक की लंबाई 250 मीटर है, एक की लंबाई 300 मीटर है। उनकी चाल क्रम से इसकी चाल है 70 किलोमीटर पर आवर, इसकी चाल है 79 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दोनों समान दिशा में जा रही हैं, दोनों समान दिशा में जा रही हैं। तो तेज चलने वाली ट्रेन धीमे चलने वाली ट्रेन में बैठे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। तो आप बताइए तेज गति चलने वाली ट्रेन धीमी गति चलने वाली ट्रेन में बैठे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। तो आप देखिए तेज गति चलने वाली ट्रेन कौन सी है, ये वाली। ये धीमी गति चलने वाली ट्रेन को पार नहीं कर रही, इसमें बैठे व्यक्ति को पार कर रही। तो जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी तो कितना दूरी तय करेगी, अपनी लंबाई के बराबर। दूरी कितनी हो जाएगी, 300। और जब ये व्यक्ति ट्रेन में बैठा हुआ है तो क्या हो जाएगा, 79 में 70 गया तो कितना आ जाएगा, 9 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि दोनों समान दिशा में जा रहे हैं, चाल माइनस हो जाएगी। अब इसे 5/18 गुणा कर दो, 60 दूनी 120 सेकंड, 120 सेकंड। बताइए कर पाएंगे सभी लोग, बिल्कुल कर पाएंगे, सब लोग कर पाएंगे, बड़ी आसानी से कर पाएंगे। अब बताइए अगले क्वेश्चन जो आपके सामने आए, पहले आप इसे खुद सॉल्व करें। ये वाला क्वेश्चन पहले आप खुद सॉल्व करें। बताइए इस क्वेश्चन को आप पहले खुद सॉल्व करें, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। पहले आप 1 मिनट खुद सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। का टिकट काउंटर हो सकता है, चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, मैंने बताया कि आप कोई भी बात क्या कहना कीजिए कि भैया शांति बनाए रखें यहाँ पर मोबाइल फोन। अब ये बताइए जब मैंने बताया था कि जंक्शन होना चाहिए वो हमेशा कथन का क्या होना चाहिए, सपोर्ट कर
उसके क्या होना चाहिए, फेवर में। क्या कह रहा है कि लोग सूचना को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, तो क्या यह आपके दिए गए कथन के फेवर में है? बिल्कुल है भाई। अगर हम लिख रहे हैं तो हम तो यही मानेंगे ना कि हमारे सूचना को ध्यान पूर्वक पढ़ें, तो पहला क्या होगा, सही होगा। दूसरा कह रहा है अब भी लोग अपने मोबाइल का उपयोग करेंगे, तो क्या ये इसका फेवर कर रहा है, क्या ये इसका सपोर्ट कर रहा है? तो आप कहोगे होगा तो आप चेक कर लीजिए, मैं सॉल्व कराऊंगा। देखिए खुद सॉल्व करने के बाद जब सॉल्यूशन देखते हैं ना तो चीजें ज्यादा बेहतर समझ में आती हैं। ध्यान दें, एक ट्रेन एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। एक ट्रेन जो है, एक व्यक्ति है यहाँ पे, इस व्यक्ति को कोई ट्रेन 20 सेकंड में पार कर रही है। कितने सेकंड में पार कर रही है? 20 सेकंड में पार कर रही है। और यहां पर एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई दी गई है 135 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। जब इसे पार कर रही है तो कितना समय लगा रही है? 29 सेकंड का समय लगा रही है। तो बताइए ट्रेन की चाल और लंबाई क्या है। अब आप मुझे बताइए कि जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार कर रही है तो कितना दूरी तय कर रही होगी? अपनी लंबाई के बराबर। जब प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई और आ गई है। तो यहाँ पे तो 20 सेकंड का समय लग रहा है, यहाँ पे 29 सेकंड का समय लग रहा है। तो यहाँ पे 9 सेकंड का समय ज़्यादा क्यों लग रहा है? यहाँ पर 9 सेकंड का समय ज़्यादा क्यों लग रहा है? तो यहाँ पे 9 सेकंड का समय इसलिए ज़्यादा लग रहा है कि यहाँ पे तो वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय कर रही है और यहाँ पे अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई और है। अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई और है। तो आप देखेंगे अपनी लंबाई के साथ साथ अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई होने के कारण ये 135 मीटर ज़्यादा चलने के कारण ये 9 सेकंड का समय लगा है। अगर अपनी लंबाई के बराबर चलती तो 20 सेकंड लगाती, पर अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई एक्स्ट्रा हो गई है, इसलिए समय में 9 सेकंड की वृद्धि हो गई है। इसका मतलब 135 मीटर चलने में 9 सेकंड का समय लगाया होगा। तो चाल बराबर दूरी कितनी? 135 मीटर। ऐसे चलने में 9 सेकंड का समय लगाया है। 9 एकम 9, 9 पन्ना 45, तो आपका आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। ये तो आपकी चाल आ गई। ट्रेन की लंबाई आप यहाँ से निकाल लें कि जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो दूरी बराबर चाल। चाल कितनी आई? 15 और समय कितना है? 20। तो 15 × 20 कितना आ जाएगा? 300 मीटर। बताइए कितनी आसानी से आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आई है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है, जबकि 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 34 सेकंड नहीं है 30 सेकंड में 30 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई क्या है? देखिए जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार कर रही है तो 18 सेकंड का समय लग रहा है। जब किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो 30 सेकंड का समय लग रहा है। तो ट्रेन की चाल और लंबाई बताइए। आप देख रहे हैं जब अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय कर रही है तो 18 सेकंड का समय लग रहा है। जब अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय कर रही है तो 30 सेकंड का समय लग रहा है। तो आप देखिए समय में कितने का फर्क आया है? समय में 12 सेकंड का फर्क आया है। समय में 12 सेकंड का फर्क आया है। आप देख रहे हैं समय में 12 सेकंड का फर्क आ रहा है। 12 सेकंड यहाँ पे ज़्यादा लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ अपनी लंबाई के बराबर चल रही थी, यहाँ पे अपनी लंबाई के साथ साथ 240 मीटर की दूरी और तय करी। इसका तो इस दूरी को तय करने में 12 सेकंड का समय लगा। तो चाल बराबर दूरी बटा समय 20 मीटर पर सेकंड। कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकंड आ गया। चाल बराबर 20 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, अब आप देखेंगे चाल आ गई है। अब ट्रेन की लंबाई यहाँ से निकाली। जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करी तो अपनी लंबाई 20 और समय ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करी। दूरी बराबर चाल गुणे समय 360 मीटर। लिख लें आप 360 मीटर। ठीक है, चलिए एक ट्रेन 800 और 400 मीटर लंबे दो प्लेटफॉर्म को 100 और 60 सेकंड में पार करती है। एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई 800 मीटर है, एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई 400 मीटर है। ये दो प्लेटफॉर्म है। आप देख रहे हैं जब 800 मीटर, या ऐसे लिख देता हूं मैं, एक ट्रेन जो है 800 मीटर और 400 मीटर दो लंबे प्लेटफॉर्म है। मान लीजिए पहला प्लेटफॉर्म मान लीजिए 400 मीटर है और दूसरा 800 मीटर है। तो जब
पार करने में 800 मीटर वाले को पार करने में कितना समय लगा रही है, 100 सेकंड का, और 400 मीटर वाले को पार करने में कितना समय लगेगा, 60 सेकंड का। तो ट्रेन की लंबाई और चाल बताइए। अब आप मुझे बताइए, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, इसकी लंबाई 400 मीटर है, तो उसे पार करने में 60 सेकंड का समय लगा रही है। जब कोई ट्रेन 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो 100 सेकंड का समय लगा रही है। तो समय में कितने की वृद्धि हुई है, 40 सेकंड की। तो मैं बोलूँ समय में 40 सेकंड की वृद्धि हुई है, तो 40 सेकंड की वृद्धि क्यों हुई है? आप कहेंगे कि सर यहाँ पे 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म था और यहाँ पे 800 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की लंबाई में 400 मीटर की ज़्यादा वृद्धि हो गई है। भाई यहाँ पे अपनी लंबाई के साथ साथ 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म था, यहाँ पे अपनी लंबाई के साथ 800 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म था, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई में 400 मीटर की वृद्धि हुई है, तो समय भी 40 सेकंड की वृद्धि हो गई है। तो चाल बराबर कितना, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो आपका आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ये आपकी चाल आ गई 10 मीटर पर सेकंड, ये आपकी चाल आ गई है। अब लंबाई, तो लंबाई चाहे यहाँ से निकाल लो चाहे यहाँ से निकाल लो। अगर यहाँ से निकालूं कि ट्रेन जब 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितना दूरी तय करेगी, अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई 400, ये दूरी बराबर चाल कितनी आई है 10 और समय कितना है 60, 10 × 60। एल बराबर आए 600 में से 400 गया तो कितना आ जाएगा 200, एल बराबर 200 मीटर। ठीक है, कर पाएंगे? एल बराबर 200 मीटर आ गया है, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए ट्रेन ए की चाल ट्रेन बी की चाल से 27 किलोमीटर पर आवर अधिक है, मतलब दोनों की चाल का अंतर दिया गया है। ट्रेन ए की चाल और ट्रेन बी की चाल का अंतर दिया गया 27 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ट्रेन बी की लंबाई से 20% अधिक है। एक सेकंड रखिएगा, ट्रेन बी की लंबाई, यहाँ ग्लैन एड, ट्रेन बी की लंबाई ट्रेन ए की लंबाई से, ऐसे लिख लीजिएगा आप, ट्रेन बी की लंबाई ट्रेन ए की लंबाई से 20% अधिक है। समान दिशा में दोनों एक दूसरे को 88 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन बी की लंबाई बतानी, ये क्वेश्चन है। ट्रेन बी की जो लंबाई है और ट्रेन ए की जो लंबाई है, इनका अगर अनुपात निकाल तो ट्रेन बी की जो लंबाई है ए की लंबाई से 20% ज़्यादा है। तो ए की लंबाई अगर मैं 100 मान लूँ तो बी की लंबाई कितनी आ जाएगी, इससे 20% ज़्यादा 120 आ जाएगी। तो 20 से कटेगा 6 बार, ये कटेगा 5 बार, 6:5, तो आपका रेशियो कितना आ जाएगा, अगर x की वैल्यू कर देंगे तो ये 6x आ गया, इसकी लंबाई 5x आ गई। ठीक है भाई, ट्रेन बी की लंबाई जो है ट्रेन ए की लंबाई से 20% ज़्यादा है। मैंने दोनों की लंबाई का अनुपात निकाला, इसकी लंबाई मैंने 100 मानी तो इसकी 120 आ जाएगी। 20 से कटेगा 6 बार, ये 5 बार, तो 6x और 5x हमारा रेशियो आ गया है। ठीक है, अब दोनों एक दूसरे को पार करेंगे तो आप देखिए पार करने में कितना समय लगा, 88 सेकंड। तो समय बराबर, समय लगाया 88 सेकंड, समय बराबर दूरी। जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगे तो दूरी कितना तय करेंगे, अपनी अपनी लंबाई के बराबर 6 और 5 11x। समय बराबर दूरी बटा चाल। अब दोनों समान दिशा में जा रही, चाल माइनस होगी तो चाल माइनस करके दी गई 27। ये किलोमीटर पर आवर है, 5/18 का गुणा कर देंगे, मीटर पर सेकंड आ जाएगा। 5/18 गुणा कर दिया, मीटर पर सेकंड आ गया। सॉल्व कर लीजिए, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 11 से कटेगा 8 बार, तो आपका आ जाएगा, ये वाला 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो 8 बराबर, ये वाला 2 ऊपर जाएगा तो 2x, या मैं सीधा ऐसे, हाँ ये वाला तो 5/2 था, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 2 ऊपर जाएगा 2x और ये 5 तिया 15 आ जाएगा। इससे कट जाएगा 4 बार, 15 चौक 60, x बराबर 60 आ गया है। आपसे बोला गया ट्रेन बी की लंबाई, तो ट्रेन बी की लंबाई कौन सी है, ये 6x के बराबर, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 × 60, 360 लिख लें, 360 मीटर। ठीक है, कर पाएंगे, 360 मीटर आपका आ गया है। आप बड़ी आसानी से कर पा रहे हैं। दोनों की चाल का अंतर दिया गया है,
दोनों की लंबाई का अनुपात निकाल लिया, दोनों एक दूसरे को 88 सेकंड में पार करें, समय बराबर दूरी 6x और 11x, चाल 27, 5/18 गुणा किया मीटर पर सेकंड आ गया, 9 से कटेगा 2 बार, ये कटेगा 3 बार, तो 2 ऊपर चला गया 2x, 5 या 15, तो 15 अट्ठे, यहाँ पे 2 से 8 कट गया 4 बार, 15 चौक 60, तो x की वैल्यू पुट कर दी, मेरा आंसर आ गया। कर पाएंगे? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताएं सब लोग। एक ट्रेन में 20 डिब्बे हैं तथा एक इंजन है, प्रत्येक डिब्बे की लंबाई 10 मीटर तथा इंजन की लंबाई 15 मीटर है। प्रत्येक डिब्बे और इंजन के बीच में गैप 1 मीटर का गैप है। ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से 1.5 मिनट में प्लेटफॉर्म को पार करती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। अब आप इधर देखिए, ट्रेन क्या कर रही है, ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, और जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई और उसकी लंबाई के जोड़ के बराबर दूरी तय करेगी। अब यहाँ पे ट्रेन की लंबाई आपको डायरेक्ट नहीं दी गई है, ट्रेन की लंबाई यहाँ पे डिब्बे और इंजन में दी गई है, तो आप डिब्बे और इंजन देखिए कितने डिब्बे हैं, 20 डिब्बे हैं, एक इंजन है, अब आप देखेंगे प्रत्येक डिब्बे की लंबाई 10 मीटर है, प्रत्येक डिब्बे की लंबाई 10 मीटर है। अगर एक डिब्बे की लंबाई 10 मीटर है तो 20 की कितने, 20 × 10 200 मीटर है। एक डिब्बे की लंबाई 10 मीटर है तो 20 × 10 200 मीटर है। एक इंजन, इंजन एक है तो इंजन की लंबाई कितनी आ जाएगी, 15 मीटर, इंजन की लंबाई 15 मीटर है। अब बोला प्रत्येक डिब्बे और इंजन के बीच का गैप 1 मीटर दिया गया है। अब देखिए ऐसे लगे होंगे, एक डिब्बा लगा है, फिर 1 मीटर का गैप है, फिर डिब्बा लगा है, फिर 1 मीटर का गैप है, इस तरीके से डिब्बे और एक इंजन लगा है, तो टोटल कितने हो गए हैं, आप देख रहे हैं 20 डिब्बे और एक इंजन है, टोटल कितना होगा 21। अगर 21 हो गए तो गैप कितने हो जाएंगे, अगर 21 हो गए तो गैप कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे सर अगर 20 और एक 21 हैं तो गैप कितने हो जाएंगे 20। भाई 2 के बीच में 1 गैप है, 3 के बीच में 2 गैप है, 4 के बीच में 3 गैप है, तो 20 और एक 21 के बीच में कितने गैप होंगे, 20 हमारे गैप होंगे। तो एक गैप 1 मीटर का, तो 20 गैप 20 मीटर के हो गए। तो आप देखिए ट्रेन की टोटल लंबाई कितनी आ गई, 235 मीटर, 235, ठीक है। तो ट्रेन की लंबाई आ गई 235 मीटर, प्लेटफॉर्म को पार करी, प्लेटफॉर्म की लंबाई p आ गई, दूरी आ गई, दूरी आ गई, तो दूरी बराबर कितना होगा, चाल गुणे समय, तो चाल कितनी है 60, ये किलोमीटर पर आवर है, 5/18 गुणा कर दिया, मीटर पर सेकंड आ गया, इनटू समय, समय कितना है 1.5 मिनट। अब 1.5 मिनट का समय दिया गया, 1.5 मिनट को अगर सेकंड में बदलेंगे तो 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड होता है, और आधा मिनट का मतलब 30 सेकंड, 60 और 30 90 सेकंड आ जाएगा। भाई 1.5 मिनट का मतलब 90 सेकंड होता है, 18 पंजे 90, तो P बराबर आ जाएगा 55 25 सिक्के 150 1500 और 235 इधर चला जाएगा, तो P बराबर कितना आ जाएगा 1265, P बराबर 1265। ये प्लेटफॉर्म की लंबाई आ गई है 1265। आप चेक कर लें आपका सही है कि गलत है, सब लोग देख लें एक बार अच्छी तरह। समझ में आ गया, चलिए अब चलते हैं आगे। बोला गया एक ट्रेन के सभी डिब्बे और इंजन सभी 10 मीटर लंबे हैं, जितने डिब्बे और इंजन है सभी 10 मीटर लंबे हैं। मुझे नहीं पता कितना डिब्बा कितना इंजन है, पर सभी 10 मीटर लंबे हैं। ट्रेन जो है 100 मीटर लंबा नहीं होगा, 1000 मीटर होगा। ये 100 मीटर लंबा तो बहुत छोटा हो जाता है ना, 1000 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, 1000 लिखिएगा। 1000 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से 1 से 1/3 मिनट पार करती है, तो ट्रेन में डिब्बे कितने हैं। तो आप देखिए ट्रेन में सभी डिब्बे और इंजन, तो मैं डिब्बे कितने मान लेता हूँ, x डिब्बे मान लेता हूँ। तो एक डिब्बा अगर 10 मीटर लंबा है तो x डिब्बे कितने आ जाएंगे, 10x के बराबर। और एक इंजन है, और इंजन की लंबाई कितनी होती है, इंजन तो एक ही होता है, तो इंजन की लंबाई कितनी है 10। तो आप देखेंगे टोटल लंबाई आपकी ट्रेन की कितनी आ गई, 10x + 10, ये ट्रेन की लंबाई आ गई है, ये ट्रेन की लंबाई आ गई है।
और ट्रेन जो है 1000 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई इतना दूरी तय करेगी। दूरी बराबर चाल, चाल कितनी आ गई 54 आ गया। अब किलोमीटर पर आवर में 5/18 गुणा कर लिया मीटर पर सेकंड आ गया, इंटू समय। 1 सही 1/3 मिनट का मतलब हो गया 3 एकम 3 और 1 4/3 मिनट, 4/3 मिनट और 60 सेकंड में बदल लिए 60 का गुणा करके, मिनट है तो सेकंड में बदल दिया मैंने। अब सॉल्व कर लीजिए। 18 3 54, 3 से 3 कट जाएगा तो कितना आ गया 5 चौक 20, 20 इंटू 60 कितना हो जाएगा 1200। तो 10x 5 चौक 20 इंटू 1200, 1200 में से 1000 गया तो कितना बचेगा 200, 200 में 10 190, 190 बचेगा। तो x की वैल्यू 19 आ गई है, तो हमारे डिब्बे कितने आ गए 19। ये हमारा आंसर है, लिख लें 19 डिब्बे हमारे आएंगे, जो कि एकदम राइट आंसर है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, x बराबर 19 डिब्बे आ गए हमारे। चलिए रेल पटरी के बगल में खड़े दो बिजली के खंभे एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर हैं। रेल पटरी के बगल में खड़े दो बिजली के खंभे एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर हैं। ट्रेन में बैठा यात्री इन खंभों को गिनता जाता है, तो 4 घंटे में वो कितने खंभे गिनेगा या ट्रेन की चाल 45 किलोमीटर पर आवर। देखिए ये आपकी एक रेल की पटरी है, इस पटरी के बगल में बिजली के खंभे, एक खंभा ये रहा, एक खंभा ये रहा, एक खंभा ये बिजली के खंभे हैं। ठीक है, इसके बगल में बिजली के खंभे हैं और इनके बीच का जो गैप दिया गया वो कितना दिया गया 50 मीटर। बिजली के खंभों का जो गैप दिया गया बीच में 50-50 मीटर का गैप दिया गया है, 50-50 मीटर का गैप दिया गया है बिजली के खंभों के बीच का। ठीक है, अब एक व्यक्ति है ट्रेन में बैठ के जा रहा है और ट्रेन चल रही है 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो बोला गया 4 घंटे में वो कितने खंभों को गिनेगा। ठीक है, तो आप बताइए पहले 4 घंटे में उसने कितना दूरी तय किया होगा। अगर इस चाल से चल रहा है तो 4 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय। 45 इंटू 4 कितना 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, तो 180 किलोमीटर का मतलब हो गया, अगर मीटर बदलेंगे तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1000 का गुणा कर दिए तो 1,80,000 आ गया। 1,80,000 मीटर आ गया। ठीक है, इतना दूरी तय करेगा 1,80,000। ठीक है, 4 घंटे में वो इतना दूरी तय कर लेगा 1,80,000। अब 1,80,000 मीटर की दूरी के बीच में कितने खंभे आएंगे, तो आप बताइए। खंभों के बीच का गैप कितना है 50 है, तो आप क्या करेंगे 1,80,000 में कितने खंभे आएंगे, तो खंभों की संख्या निकालने के लिए जितना आप दूरी चले उसे 50 का भाग दे दीजिए। 5 तिया 15, 5 छिके 30, मतलब 3600 आ रहा है। 3600 आ रहा है, पर ये 3600 सही आंसर नहीं है। ये सही आंसर कब आएगा, जितना आया है उसमें आप एक और जोड़ दें। जब एक जोड़ देंगे तो आपका आंसर आएगा 3601 खंभा। ये आपका आंसर सही है। अब आप सोच रहे हो सर एक क्यों जोड़ा है, भाई आप देख रहे हैं, अगर आप देखिए अगर ये 1,80,000 की जगह अगर मान लीजिए दूरी 100 मीटर आ जाती, अगर इसकी जगह ये 100 मीटर आ जाते, 100 मीटर में कितने खंभे आते, 100 में 50 का भाग देते तो आपके अकॉर्डिंग 2 खंभे आने चाहिए। पर आप देखिए 100 मीटर की दूरी के अंदर कितने खंभे आए हैं, 1 2 3। भाई 100 मीटर की दूरी के अंदर 3 खंभे आए हैं, पर यहाँ तो 2 आ रहे हैं, मतलब इसमें एक जोड़ना पड़ेगा तभी तो आंसर आएगा। तो जो हम एक जोड़ते हैं ना, ये कौन सा जोड़ते हैं, इनिशियल वाला, प्रारंभ वाला, कि जो आप भाग देकर जब निकालते हैं तो ये वाला खंभा काउंट नहीं होता है, तो इस खंभे को हमें जोड़ना पड़ता है अलग से। तो आपका खंभे कितने आ जाएंगे, 3601 खंभा आ जाएगा। ठीक है, तो एक जोड़ना मत भूल जाइए कभी भी, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बताइए। 2 खंभों के बीच की दूरी 60 मीटर है, ट्रेन में बैठ रहा है, 3 खंभों को गिनता जाता है, 3 घंटे में कितने खंभे गिनेगा, ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर पर आवर है। वही सेम क्वेश्चन है, तो पहले आप देखिए 3 घंटे में कितना दूरी देगा, दूरी बराबर चाल कितनी है 60 और समय कितना है 3, 180 किलोमीटर। अब इसमें 1000 का गुणा कर देंगे तो 1,80,000।
1,80,000 मीटर आ गया। ठीक है, अब बताइए खंभों के बीच में गैप 60 का, तो 60 का भाग दे दीजिए। छः 18, 3,000 खंभे हमारे आ गए हैं। कितने खंभे आ गए? 3,000। पर 3,000 सही आंसर नहीं है, इसमें एक जोड़ना पड़ेगा। कौन सा वाला? प्रारंभ वाला। तो आंसर कितना आएगा? 3,001 खंभा। ठीक है, 3,001 खंभा हमारा आ जाएगा। इसलिए 3,001 खंभा आएगा। क्लियर मेरे भाई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला, साठ किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से 2 गुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को 32.4 सेकंड में पार कर देती है प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या? अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। साठ किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने 2 गुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को, देखिए ट्रेन की लंबाई अगर L मान लेंगे तो प्लेटफॉर्म की लंबाई इसकी 2 गुनी है, 2L आ जाएगी। इसे पार करने की दूरी कितना तय करिए? अपनी लंबाई का L और 2L कितना है? 3L। ये दूरी आ गई। दूरी बराबर चाल, चाल कितनी है? 60। इसे मीटर पर सेकंड बदलिए 5/18 गुणा करके, इंटू समय कितना है? 32.4। ठीक है, अब देखिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक 0 आ जाएगा। 18 से कटेगा 18 बार, ये कट जाएगा 6 बार। 3 से 6 कटेगा 2 बार। 5 दूनी 10 इंटू 18 कितना? 180। 180 मीटर आ गया है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछा, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 2L। 2 इंटू 180, 360 मीटर। बताइए 360 मीटर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। कर पाएंगे? चलिए, बहत्तर किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से कोई ट्रेन किसी आदमी को 15 सेकंड में पार कर लेती है और अपने से 50% ज़्यादा लंबाई की दूसरी ट्रेन को यह ट्रेन कितनी देर में पार करेगी अगर दूसरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर स्थिर खड़ी है? ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से कोई ट्रेन किसी आदमी को 15 सेकंड में पार कर रही है। आप देख रहे हैं कोई ट्रेन है, किसी आदमी को पार कर रही है कितने सेकंड में? 15 सेकंड में, जिसकी स्पीड कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर। तो आप बताइए कोई ट्रेन अगर किसी आदमी को 15 सेकंड में पार करेगी, तो ट्रेन जब किसी आदमी को पार करेगी तो कितना दूरी तय? अपनी लंबाई का दूरी बराबर चाल, 72 है, इसे 5/18 गुणा कर लो, इंटू समय कितना है? 15। 18 चौक 72, 5 चौक 20 इंटू 15 कितना है? 300। L बराबर 300 आ गया। 5 चौक 20 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30, 300 आ गया। अब यही ट्रेन अपने से 50% ज़्यादा लंबाई की ट्रेन के, तो एक इस ट्रेन की लंबाई 300 है। अब दूसरी ट्रेन जो है इसकी लंबाई इससे 50% ज़्यादा है। 50% का मतलब 50% का, 300 का 50% कितना? 150। 150 ज़्यादा है, कितनी आ जाएगी? 450 मीटर। और ये वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, इस पर चाल नहीं है, तो इसे पार करने में कितना समय लगेगा? समय बराबर दूरी, इसकी लंबाई 300, इसकी 450 है, तो 750 हो गया। अब चाल, इसके पास तो चाल है नहीं, तो चाल इसी की ली जाएगी। चाल कितनी है? 72। 5/18 गुणा कर दो, मीटर पर सेकंड आ जाएगा। 18 चौक 72, 5 चौक 20, 37.5। 37.5 सेकंड का समय लगेगा। बताइए 37 से 1/2 सेकंड। कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे आप लोग, कोई परेशानी आप लोगों को नहीं है। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या आएगा? एक ट्रेन अपने से आधी लंबाई की सुरंग को 72 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से 1 मिनट में पार कर जाती है। एक ट्रेन की लंबाई में 2L मान लेता हूं, तो सुरंग की लंबाई क्या होगी? इसकी आधी, तो सुरंग की लंबाई आ जाएगी L। ठीक है, आप अगर इसे L मान लेते तो ये कितना था? L/2 आ जाता। तो फ्रैक्शन की कैलकुलेशन बचने के लिए मैंने इसे 2L मान लिया, 2L का आधा L हो जाएगा। आप इसे कुछ ही मान सकते हैं, आप L मान लें तो L/2 हो जाएगा, इसका आधा करना है आपको। तो बताइए, ट्रेन अगर अपने आधे लंबाई की सुरंग को पार कर रही है 72 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, तो 1 मिनट का समय लगा रही है। तो समय कैसे निकालेंगे? जब कोई ट्रेन की सुरंग को पार की दूरी 2L और L कितना हो गया? 3L। दूरी बाद चाल कितनी होगी? 72, 5/18, 5/18। दूरी बराबर चाल इंटू समय। समय कितना? 1 मिनट। 1 मिनट मतलब कितना होगा? 60 सेकंड। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड हो जाएगा। तो आप देखेंगे 18 चौक 72, 3 से कट जाएगा ये 20 बार, 5 चौक 20, 20 इंटू 20 कितना हो गया? 400। L बराबर 400 मीटर आ गया है। L बराबर 400 मीटर, L बराबर 400 मीटर आ गया है। तो आपसे बोला गया अगर ये 400 होगा तो ट्रेन कितनी होगी? 800। देख लें दोबारा, 18 चौक 72, 3 से कट जाएगा 20 बार, 20 पन्ना 100, 100 इंटू 400 आ गया। तो ज्ञात करो अपने से 2 गुनी लंबाई की स्थिर ट्रेन को अपनी 60% चाल से कितनी देर में पार करेगी? तो इसकी लंबाई कितनी आ गई है? इसकी लंबाई 2L थी, 2L की वैल्यू कितनी आई? 400 यानी 800 आ गई इसकी लंबाई। अब कह रहा है अपने से 2 गुनी लंबाई की ट्रेन, तो इसकी लंबाई तो 800 है, और इसकी 2 गुनी लंबाई की ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी? 800 कटोगे तो 1600 मीटर लंबी ट्रेन को अपनी 60% चाल से कितनी देर में पार करेगी? अपनी 60% चाल से। इसकी चाल कितनी थी? 72। तो पार करने में लगा समय, समय बराबर दूरी हो जाएगी 2400 बटा चाल। अब आप देखिए चाल कितनी है? 72। इसका 60% निकाल लीजिए, 72 का 60% कितना होगा? 60% होता है 3/5। ये तो था 60% का मतलब, ये आ गया है। या फिर आप क्या करिए, पहले इसका मीटर पर सेकंड निकाल लीजिए चाहो तो, उसके बाद 60% निकाल लेना, तो प्रॉपर कट जाएगा। आप देखिए आपकी चाल जो थी वो 72 किलोमीटर पर आवर थी। पहले से मैं मीटर पर सेकंड बदल लेता हूं, 5/18 गुणा करके ये मीटर पर सेकंड आ गया। अब इसका 60% निकालना तो 60/100 कर दीजिए, इसका 60% आ जाएगा चाल का। 18 चौक 72, 5 चौक 20, 20 से कटेगा 5 बार, और 5 से कट जाएगा 12 बार। तो आपकी चाल कितनी आ जाएगी? 12। तो 12 यहाँ लिख लीजिए, 12 का भाग देंगे, 12 दूनी 24, 200 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। 200 सेकंड लिख लें आप। बताइए समझ पा रहे हैं? 200 सेकंड आपका आंसर आएगा। अपनी 60% चाल से तय करनी है, तो चाल 72 थी, 72 किलोमीटर पर आवर को पहले मीटर पर सेकंड बदला 5/18 गुणा करके, फिर इसका 60% निकाला 60/100 करके, तो आ जाएगा 12। तो समय बराबर दूरी तो आ गई 2400 और चाल आ गई 12, तो आपका आंसर आ जाएगा 200। कितना आ गया भाई? 200 आ गया। ठीक है, अगला बताइए। 2 समान लंबाई की ट्रेनें किसी खंबे को 7 और 9 सेकंड में पार कर लेती हैं, तो वे परस्पर एक दूसरे को पार करेंगे, तो वे परस्पर एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगे अगर वे विपरीत दिशा में जा रही हैं? 2 समान लंबाई की ट्रेन है, पहली ट्रेन की लंबाई भी L मान लेता हूं, दूसरी ट्रेन की लंबाई भी L मान लेता हूं। अगर इसकी चाल निकालूं पहले वाले की स्पीड, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी तो L आ गई, और समय कितना लगा रही है? 7। दूसरे वाले की चाल निकालूं, चाल बराबर क्या होता है? दूरी तो L हो जाएगी, और समय कितना है? 9। ये दोनों की चाल आ गई है। अब कह रहे हैं दोनों ट्रेनें जब एक दूसरे को पार करेंगे तो कितना समय लगेगा? समय बराबर दूरी क्या हो जाएगी? दोनों का जोड़ L + L 2L, दूरी बटा चाल। अब दोनों विपरीत दिशा में यानी चाल जुड़ जाएगी, तो L/7 और L/9, दोनों को जोड़ दो, तो L और L कॉमन आ गया, L और L कॉमन आए कट जाएगा, तो कितना बचेगा? 1/7, 1/9। तो आप देखें L से कोई फर्क पड़ा? L और L कॉमन आ गया, कॉमन होकर कट गया। L से कोई फर्क पड़ा? L की जगह 5 मान लेते 5 भी कट जाता, 10 मान ले 10 मान, जो आप L की जगह मान ले सब कट जाता है। L से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो L से कोई फर्क नहीं पड़ता इस क्वेश्चन में। ट्रेन की लंबाई आप कुछ ही मान सकते हैं,
ये देखेंगे इधर 9 जाएगा, इधर 7 जाएगा, 9 7 16, 9 7 63 ऊपर जाएगा, 63 दूनी 126 अपन 9 7 16, तो 2 से कटेगा 8 बार और 2 से कट जाएगा 63 बार, तो 8 का भाग देंगे, 8 7 56, 63 में से 56 गया तो कितना बचेगा 7, 7 सही 7/8 सेकेंड, 7 सही 7/8 सेकेंड। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, लिख लें, लिख लीजिए। या फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करते, आप एल मानते ही ना, आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि देखिए एल से कोई फर्क तो पड़ा ही नहीं है, तो आपको एल मानने की जरूरत ही नहीं थी, आप एल की जगह कुछ और नंबर मान लेते हैं। कैसे, आपने देखा दोनों ट्रेनों की लंबाई समान है, पहली वाली ट्रेन 7 सेकंड में खंबे को पार कर रही है और दूसरी वाली ट्रेन 9 सेकंड में पार कर रही है, तो आप क्या करिए 7 और 9 से कटने वाला कोई भी नंबर ट्रेन की लंबाई मान लीजिए, और 7 और 9 से कटने वाला नंबर क्या होगा, 7 और 9 का एलसीएम कितना आएगा 63, माना कि ट्रेन की लंबाई 63 है। अगर कोई ट्रेन 63 मीटर लंबी है, किसी खंबे को 7 सेकंड में पार करे तो ट्रेन की चाल कितनी आ जाएगी, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो 7 का भाग 63 में देंगे तो यहाँ पे चाल कितनी आ गई 9, और 9 का भाग 63 में कितनी चाल आ गई 7। अब दोनों ट्रेनें जब एक दूसरे को पार करें तो कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी, तो पहले की लंबाई भी 63 है, दूसरे की लंबाई भी 63, 63 126 अपॉन चाल 9 और 7 16, दोनों विपरीत दिशा में जुड़ जाएंगी, तो वही चीज आ गई 126/16 है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, ट्रेन की लंबाई को 63 मान लिया, 7 और 9 से कटने वाला नंबर, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 से काटेंगे 8 बार और 2 से कट जाएगा 63 बार, तो आप भाग दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 7 सही 7/8। ठीक है, आप इस तरीके से कर सकते थे, देख लें आप, किसी विद्यार्थी को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्लियर है। अब देखिए दो ट्रेन किसी खंबे को 4 और 6 सेकंड में पार कर रही है, अगर वे परस्पर एक दूसरे को एक दिशा में जाते हुए कितनी देर में पार करेंगे, अगर उनकी चालों का अनुपात 7:9 दिया गया है। इस पर चाल का रेशियो दिया गया 7:9। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे आप, दोनों की चाल का अनुपात दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, इस बार लंबाई नहीं दी गई तो लंबाई अलग अलग होगी, तो आप क्या करिए, पहले वाले की चाल मान लीजिए 7 और दूसरे चाल वाले की चाल मान लीजिए 9। तो पहले वाले की लंबाई कैसे निकालेंगे, जब ट्रेन किसी खंबे को पार करेगी तो कितना दूरी तय करेगी, अपनी लंबाई के बराबर दूरी बराबर चाल कितनी है 7 और समय लग रहा है 9, तो 7 × 4 कितना आ जाएगा 7 × 28, पहले की लंबाई 28 आ गई। दूसरे की लंबाई निकालेंगे, दूरी बराबर चाल 6 और समय कितना है 9 × 54 आ जाएगा। ठीक है, अब जब एक दूसरे को पार करेंगे तो कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी कितनी हो जाएगी, इसकी लंबाई 28 थी 54, तो 4 और 8 कितना हो गया 12, यहाँ से लगी 1, अब 82 आ गया। और दोनों किस दिशा में जा रही है, एक ही दिशा में, तो चाल माइनस होगी, 9 में 7 गया 2, तो कट जाएगा, आपका आंसर जाएगा 41 सेकेंड, 41 सेकेंड। लिख लीजिए, आपका आंसर 41 सेकेंड आना चाहिए, जो कि एकदम राइट आंसर है। चेक कर लें सभी लोग, कर पाएंगे, कोई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। 41 सेकंड मेरा आंसर आया है, जो कि एकदम राइट आंसर है, और आप भी इस आंसर को बड़ी आसानी से निकाल सकते थे। ठीक है, तो ये ट्रेन के क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं, जो चारों टाइप मैंने बताए हैं वो चारों टाइप एक बार तैयार कर लीजिए, इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बस आपको देखना है ट्रेन किसे पार कर रही है, ऐसी वस्तु को पार कर इस पर लंबाई नहीं है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, अगर उस पर लंबाई है तो अपनी लंबाई और उसकी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। ठीक है मेरे भाई, कर पाएंगे सभी लोग, चलिए बहुत अच्छा, शानदार। तो चलिए क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, अगली क्लास में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।